सोचने वाली बात है कि कैसे एक इंटरनेट जोक देखते ही देखते एक सीरियस पॉलिटिकल केस स्टडी बन सकता है। बिल्कुल यही हुआ कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी के साथ। एक इन्वेस्टिगेटिव रिसर्चर के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कोई मीम या सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है। ये समझने का एक बहुत ही शानदार मौका है कि कैसे आज के डिजिटल युग में बेरोजगारी का गुस्सा, व्यंग और डेटा मिलकर एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं। तो चलिए इस इंटरनेट फेनोमेनन के हर एक पहलू की गहराई से जांच करते हैं। तो आइए इस केस फाइल को ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। हम एक क्लिनिकल ऑटोप्सी करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक वायरल चिंगारी से शुरू होकर ये मीम मुख्यधारा की राजनीति और फिर बैलेट बॉक्स तक पहुंच गया। हर वायरल फिनोमेनन के पीछे एक कैटलिस्ट होता है, एक ऐसी चिंगारी जो पूरे माहौल को बदल देती है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो इसकी स्पीड हैरान करने वाली है। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी होती है और ठीक अगले दिन आम आदमी पार्टी के पूर्व रणनीतिकार अभिजीत डिपके एक्स पर इस पार्टी को लॉन्च कर देते हैं। और नतीजा, महज 48 घंटे के अंदर 40,000 से ज्यादा लोग इससे जुड़ जाते हैं। ये ग्रोथ किसी भी आम डिजिटल मोबिलाइजेशन से बिल्कुल अलग थी। लेकिन वो चिंगारी थी क्या? दरअसल एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता तो वह हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्होंने अगले ही दिन ये स्पष्ट कर दिया कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वालों की तरफ था, न कि बेरोजगार युवाओं की तरफ। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। निष्पक्ष रूप से देखें तो इसी एक स्टेटमेंट ने इस मूवमेंट को उसका नाम और पूरी ब्रांडिंग दे दी। इन नंबर्स पर गौर करना जरूरी है। 20 मई 2026 तक सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन, जी हां 80 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे और 3.5 लाख से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ था कि ये कोई छोटा मोटा इंटरनेट मजाक नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे खुद को गहराई से जोड़ रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस वायरल ग्रोथ के पीछे का असली डेटा क्या है। चलिए उन सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों को देखते हैं जिन्होंने इस असंतोष को हवा दी। बेरोजगारी के ये आंकड़े पूरी कहानी बयां करते हैं। भारत हर साल लगभग 80 लाख ग्रेजुएट्स तैयार करता है, लेकिन डेटा बताता है कि ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी की दर 29.1% है, जबकि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए उनमें यह दर सिर्फ 3.2% है। मतलब पढ़ाई करने के बावजूद युवा खाली हाथ हैं। और यही वो ग्राउंड रियलिटी है जिसने इस गुस्से और कॉकरोच जनता पार्टी की ग्रोथ को फ्यूल किया। इसके साथ ही एक और बड़ा ट्रिगर पॉइंट था, जीजेड का सबसे बड़ा डर, एग्जाम फ्रॉड। सीजीक्यू बनने से ठीक एक हफ्ता पहले पेपर लीक के आरोपों के चलते नीट यूजी परीक्षा रद्द हो गई थी। सीजीक्यू ने इस फ्रस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से कैप्चर किया और उनका एक प्रोटेस्ट सॉन्ग हाँ मैं हूं कॉकरोच वायरल हो गया। इसने पार्टी को सीधे तौर पर उन छात्रों के साथ जोड़ दिया जो सिस्टम की विफलताओं का शिकार हुए थे। लेकिन इन सब के बीच एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्टली इस्तेमाल हुई। वो है हास्य और व्यंग को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना। इनके मेंबरशिप रूल्स देखना काफी दिलचस्प है। बेरोजगार होना जरूरी है, आलसी होना चाहिए, कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना होगा और प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानबूझकर अपनाई गई आलसी ब्रांडिंग असल में एक हथियार थी। इसने उन युवाओं को अट्रैक्ट किया जो पारंपरिक राजनीति से निराश हैं, लेकिन इंटरनेट पर सुपर एक्टिव रहते हैं। इस स्ट्रैटेजी को रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आशीष जोशी के इस कोट से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उनका मानना है कि पिछले एक दशक में डर का माहौल रहा है और लोग बोलने से कतराते हैं। ऐसे में सीजेपी एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। एक रिसर्चर के तौर पर यह बिल्कुल साफ है कि यह हाइपर आयरोनिक अप्रोच कोई इत्तेफाक नहीं थी। जब सीधे विरोध करने में रिस्क हो तो यह सेंसरशिप और पॉलिटिकल बैकलैश से बचने का एक सोचा समझा तरीका है। इसी तरीके को टेक्निकली मीम पॉलिटिक्स कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है इंटरनेट ह्यूमर और आयरनी का स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल करना, ताकि लोगों से उन्हीं की भाषा में बात की जा सके। ये गहरे सिस्टमैटिक फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एकदम सेफ हार्बर बन जाता है, जहां डायरेक्ट प्रोटेस्ट का कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक मजाक है? जी नहीं। चलिए देखते हैं कि इस व्यंग्य के पर्दे के पीछे किस तरह की गंभीर वैचारिक मांगें छिपी हैं। इस स्ट्रैटेजी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है वो है इसका ट्रोजन हॉर्स फ्रेमवर्क। बाहर से देखने पर यह आलसी और बेरोजगारों की आवाज़ होने का मजाकिया दावा लगता है, पर इसका सीरियस स्कोर देखिए। वे सीधे तौर पर मांग करते हैं कि अगर कोई भी वैलिड वोट डिलीट होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये काफ़ी स्पेसिफिक और स्ट्रक्चरल क्रिटिक है।
इनके मैनिफेस्टो की मुख्य मांगों पर गौर करना काफी दिलचस्प है। रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट ना मिलना, कैबिनेट में 50% महिला आरक्षण, क्रोनी कैपिटलिज्म पर प्रहार करते हुए अडानी और रिलायंस के मीडिया लाइसेंस रद्द करना, गोदी मीडिया के अकाउंट्स की जांच और दल बदल करने वाले राजनेताओं पर 20 साल का बैन। ये मांगे दिखाती हैं कि ये सिर्फ मीम नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रिविलेज और संस्थाओं पर उठ रहे सवालों को लेकर एक सॉलिड स्टैंड है। और जानी मानी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज के सुझावों के बाद तो इन्होंने इसे और भी कड़ा कर दिया। आरटीआई एक्ट के तहत जवाबदेही, किसी भी गुमनाम इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रिक्टली नो और किसी भी तरह के सीक्रेट कॉकरोच केयर्स फंड को क्लियरली रिजेक्ट करना, ये पॉइंट्स इनके मूवमेंट को एक लेजिटिमेट और मजबूत पॉलिसी फाउंडेशन देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मूवमेंट सिर्फ डिजिटल बबल्स तक सीमित रहा? चलिए देखते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया और स्थापित हस्तियों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। डेटा बताता है कि ये हैशटैग तेजी से बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैल गया और सबसे बड़ी बात, इसे असली सांसदों और बड़ी हस्तियों का सपोर्ट मिला। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने इसमें जुड़ने की बात कही। साथ ही हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने भी इसे एंडोर्स किया। ये साफ दिखाता है कि मूवमेंट ने अपनी डिजिटल बाउंड्रीज को बहुत ही कम समय में क्रॉस कर लिया था। और अब आते हैं इस केस स्टडी के सबसे अभूतपूर्व हिस्से पर, एक ऐसा जंक्शन जहां एक डिजिटल मीम सीधे रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स से टकराता है। इस पूरी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस करते हैं। स्टेप 1, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से शुरुआत। स्टेप 2, मीम्स के जरिए डिजिटल दुनिया में भयंकर ग्रोथ। स्टेप 3, एक प्रॉपर और सीरियस मैनिफेस्टो तैयार करना। और स्टेप 4, बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी। जरा सोचिए, एक सैटारिकल ऑनलाइन ग्रुप बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। इस पर पॉलिटिकल कमेंटेटर मेघनाद एस का ये ऑब्जर्वेशन काफी सॉलिड है। वे कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक और असल में गैर मौजूद पार्टी है, फिर भी लोगों को लगता है कि ये रियलिटी से बेहतर विकल्प है। देखा जाए तो ये हमारी मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर एक बहुत ही करारा और बड़ा कमेंट है। हालांकि खुद फाउंडर अभिजीत डिपके इस बात को लेकर काफी ग्राउंडेड हैं। वो बिना किसी भ्रम के ये स्वीकार करते हैं कि ये ट्रेंड कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। लेकिन उनका असल मकसद चुनाव जीतना था ही नहीं। उनका मकसद युवाओं के फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बस एक स्पेस, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था। और एक रिसर्चर के तौर पर हमें यह समझना होगा कि कई बार ऐसे डिजिटल मूवमेंट्स का असली लक्ष्य सिर्फ वो स्पेस बनाना ही होता है। तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को समअप करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पीछे छूट जाता है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी का इतनी तेजी से चुनावी मैदान तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि आज के समय में जब मीम्स को बेरोजगारी जैसे रियल डेटा और फैक्ट्स का सपोर्ट मिलता है, तब वे मॉडर्न पॉलिटिक्स में लामबंदी का सबसे खतरनाक और ताकतवर टूल बन जाते हैं? ये डिजिटल कल्चर और डेमोक्रेसी का एक ऐसा इंटरसेक्शन है जिस पर आगे बहुत कुछ निर्भर करेगा।